नित्य आपको एक क्रिया करनी है, नहा धो करके अपनी पूजा में प्रवेश करें, अपने नित्य क्रम में प्रवेश करें, निर्माल्य का एक तिनका नित्य पाइए। मैंने जगन्नाथपुरी के ही वैष्णवों से सुना है और कई संतों से सुना है, नित्य निर्माल्य का सेवन करने से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक जितने भी विकार होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। श्री जगन्नाथ जी कृपा करते हैं और साक्षात जगन्नाथ जी का स्वरूप मान करके ही उस निर्माल्य का सेवन करना चाहिए। कभी जगन्नाथ जी की याद आवे, कभी जगन्नाथ जी का खूब स्मरण होवे, तो निर्माल्य को ही जगन्नाथ स्वरूप मान करके ये भाव रख के कि जगन्नाथ जी के अधर का ही प्रसाद है, उसको इस भाव से सेवन कीजिएगा। मानसिक, बौद्धिक जो भी दुर्विचार भी प्रकट होते हैं ना, जगन्नाथ जी सबको नष्ट कर देंगे। और निर्माल्य का ऐसा प्रताप है, यदि आपने नियम बना लिया कि रोज निर्माल्य लेना है, यदि किसी दिन आपने निर्माल्य नहीं लिया तो श्री जगन्नाथ जी कोई ना कोई ऐसी योजना बनाएंगे कि आपको निर्माल्य लेना ही पड़ेगा। निर्माल्य एक प्रकार से श्री जगन्नाथ जी का इतना प्रिय प्रसाद है कि नित्य उसका सेवन करे तो अपने नित्य क्रम में उसको यदि अपने धारण कर ले तो भक्त उस निर्माल्य को छोड़े ना, इसकी जिम्मेवारी जगन्नाथ जी की बन जाती है। तो इसलिए नित्य उस निर्माल्य का सेवन कीजिएगा, उसको सुव्यवस्थित रखिएगा और चूहे आदियों से बचाइएगा। एक माता जी रोज निर्माल्य लेती थी, निर्माल्य लिए बिना कुछ ना पाती थी, ना पीती थी, कुछ नहीं करती थी। पहले स्नान ध्यान करके पहले निर्माल्य। और एक और बात, वैसे तो स्नान करके लेना चाहिए, लेकिन कभी यदि आप लोगों को स्नान का भी अवकाश ना हो, स्नान का अवकाश मतलब अस्वस्थ हो, नहीं ले पा रहे, तो बिना नहाए धोए भी जगन्नाथ जी का स्मरण किए उसको ले सकते हैं। तो एक माता जी की पोटली ले गया चूहा, 2 दिन तक माता जी ने प्रसाद नहीं पाया, मेरा निर्माल्य चला गया। तो महाराज उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और जगन्नाथ जी ने कहा, मैया क्या हुआ, क्यों प्रसाद नहीं पा रही हो? बोले कि मेरा निर्माल्य चूहा ले गया, मिल ही नहीं रहा है, जब तक पाऊंगी नहीं तब तक लूंगी नहीं, और निर्माल्य लेने के लिए जगन्नाथपुरी कैसे जाऊं, इतना दूर है। जगन्नाथ जी ने आशीष दिया, बोले मैया तुम बहुत वर्ष पहले भी जगन्नाथपुरी आई थी, तब भी निर्माल्य लिया था, वो तब से तुम्हारी अलमारी में छुपा धरा बैठा है अंदर, वहां से निकालो, वो वर्षों पुराना निर्माल्य है, उसको पाना शुरू करो, लेकिन अपना प्रसाद मत छोड़ो। तो जिम्मेवारी जगन्नाथ जी की बन जाती है कि हमारा निर्माल्य एक दिन भी अवकाश लेवे ना, इसलिए नित्य उस प्रसाद को पाइएगा। लाल जी को बद्रीनाथ बहुत पसंद है। महाराज जी, मुझे पहली बार ये जो उत्सव का संकेत हुआ ना, ये बद्रीनाथ में हुआ था। श्री बद्रीनाथ लाल जी 3-4 महीने के थे तब गए थे। बद्रीनाथ में कथा थी, आस्था पर लाइव आ रही थी और जन्मोत्सव था उस दिन कथा में। तो विचार हुआ क्या करें, अब वो झांकी आदि बन के आती है ना कथा में, मुझे वो भाती नहीं, क्योंकि लोगों का ध्यान बटता है, कथा में लगता नहीं फिर मन। मेरे यहाँ तो बालक भी कन्हैया बन के कहीं कहीं आते तो ठीक है, कन्हैया बनिया में वो बढ़िया लगता है, बाकी की झांकी आदियों में मेरी ज्यादा रुचि नहीं। तो वहां पर क्या करें, अब बद्रीनाथ में बालक छोटे तो जाते नहीं, तो उत्सव का थोड़ा रूप बन रहा था, नित्य लाल जी की सेवा होती थी। उस दिन विचार हुआ कि लाल जी को तैयार करके और लाल जी की पालकी आवे कथा में, और लाल जी ही नंदोत्सव के भाव से पधारे। तो एक पालकी मंगवाई, पालकी को बढ़िया गंगा जल से शुद्ध किया, उसको साफ सुथरा बिल्कुल धो पहुंच के उसमें तुलसी की माला आदियों से उसको सजाया। उस दिन भयंकर ठंडी और डर भी लगे कि लाल जी आएंगे, कहीं शीतकाल में कहीं घबराहट भी हो रही थी, कहीं कोई दिक्कत ना हो। बढ़िया सुंदर सजा करके पालकी लाल जी को विराजमान करके सजा धजा करके पालकी में ही विराजमान कर दिया। अब 3 बजे से कथा और लाल जी को आना था उत्सव में 6 बजे। तो हमारे सबसे बड़े जो जीजा जी हैं वो राधा रमन मंदिर के सेवायत हैं। तो मैंने कहा कि आप तो सब नियम जानते हैं ठाकुर जी के, आप लाल जी के पास ही रहना और उत्थापन आरती आदि भोग आदि पधरा के फिर लाल जी को सुव्यवस्थित लेकर के पधारिएगा। नंदोत्सव प्रारंभ हुआ, हमारे सब ब्राह्मण बालक सब
बिल्कुल रामानुजी तिलक लगा करके भाल पर, सबने धोती धारण की, और शाम को पालकी में लेकर के लाल जी को जब कथा में पधारे, आप विश्वास माने सामने से लाल जी आ रहे थे और पालकी में आते हुए लाल जी को देख करके मेरे नेत्र सजल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। और उस समय एक क्षण के लिए केवल नेत्र बंद हुए तो पीछे जो ये बड़ी सी मसनद लगती है ना, ऐसा मन में विचार उत्पन्न हुआ कि लाल जी इस मसनद पे बैठे हैं और मेरे दोनों तरफ ऐसे पांव लटका रखे हैं और दोनों हाथों को ऐसे कंधे पे लटका के, और फिर यहां से ऐसे मुख की ओर देख रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, मुकु उत्सव बहुत प्रिय है। आप आज भी वो कथा आप आस्था पर सुन सकते हैं। मैं क्षण भर के लिए बिल्कुल ऐसा अवरुद्ध हो गया था, और उस लाल जी आकर के मंच पर विराजे, उत्सव चल रहा था, मैंने उत्सव रोक करके घोषणा की बिना किसी से बात किए कि लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव मकर संक्रांति पर इस वर्ष श्री नाथद्वार में मनाया जाएगा। सारे व्यवस्था कर्म हमारे कार्यक्रम के जो सब व्यवस्था देखते सब बोले, ये क्या आपने घोषणा मैंने की? लाल जी ने करवाई है, मैंने नहीं की। तब से लाल जी हमारे खूब उत्सव प्रिय है, खूब बढ़िया मंगलमय उत्सव करते हैं। और ऐसे ऐसे संकेत हैं लाल जी के, कई वैष्णवों को प्राप्त हुए हैं। कई वैष्णव इस सभागार में भी बैठे हैं जिनको लाल जी ने कई संकेत प्रदान किए हैं, कई अनुभव प्रदान किए हैं। वे साक्षात विद्यमान हैं, वे साक्षात रूप से हैं। बस यही, इसी बात का गर्व है हमको कि कथा तो वचनामृत से कहने के लिए मिली है, लेकिन ठाकुर जी ने अपने अंग की सेवा भी प्रदान की है। कथा कहने में रस और ज्यादा आता है जब सेवा करके हम कथा करते हैं, क्योंकि कथा में जो भाव कहा गया उसी भाव को मन में धारण करके जब लाल जी का श्रृंगार करते हैं ना, तो वास्तव में कभी कभी लगता है कि इन्होंने अभी आंख मटकाई थी अपनी, अभी अभी इन्होंने थोड़े से होठ हिलाए थे अपने, अभी थोड़ा सा हाथ हिलाया था। ऐसा अनुभव होता है ठाकुर जी के श्रृंगार में। और विश्वास माने हमारे लाल जी बहुत प्रेमी हैं। जिससे प्रेम करते हैं ना, उसको चाहे कोरोना आ जाए, चाहे 7 समुद्र बीच में आ जाए, बुलवा ही लेते हैं। ऐसे लाल जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बस ये सेवा करते करते और इस कथा का गायन करते करते इस शरीर का अंत सफल हो, इसी प्रार्थना के साथ हम लाल जी के पास बैठे हैं। और अब ये देखो, हम रामानुजी परंपरा में दीक्षित बालक, हमारा संपूर्ण परिवार रामानुजी परंपरा में, और हमारे ठाकुर जी वल्लभ कुल के हैं श्रीनाथ जी। लेकिन ऐसा भाव श्री राघवाचार्य जी महाराज के द्वारा सुनने में आया कि हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में एक संत हुए, एक हमारे आचार्य हुए जिनका नाम श्रीनाथ ही था। उन्होंने भी श्री गिरधर लाल जी के गोवर्धन नाथ जी का दर्शन किया और शायद वहां कुछ सेवा भी पधराई थी, इसीलिए गिरधर लाल जी को श्रीनाथ नाम पड़ा, क्योंकि श्रीनाथ नाम के आचार्य ने उनकी सेवा की थी। तो ये सब कृपा है। और वास्तव में हम तो देखो हैं ब्रजवासी, और ब्रजवासी गोवर्धन नाथ ब्रजवासी के आराध्य देव हैं, और हमारे श्री गिरधर लाल जी गोवर्धन स्वरूप हैं। उसी भाव से उनकी सेवा होती है। जा विधि ठाकुर जी रीझे, जा भेषा मारो सांवरो रीझे, सो ही भेष धरूंगी मैं वैरागण होंगी। ठाकुर जी प्रसन्न है हमारे इसी भेष से, इसी स्वरूप से, तो वे सुख ले रहे हैं, पा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो बंधुओं, कल रात्रि उत्सव में श्री जयदेव महाप्रभु का स्मरण हुआ, और जयदेव महाप्रभु के उस पक्ष में मलुकपीठ महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। वे कह करके गए कि श्री जयदेव महाप्रभु के जो पूज्य पिताजी थे श्री भोपदेव जी, जब उन्होंने श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम किया तो जगन्नाथ जी में से एक ज्योति प्रकट हुई और उनमें जाकर के विद्यमान हो गई। और उसी के पश्चात
श्री जयदेव महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। तो श्री जगन्नाथ जी ही कविराज जयदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। और कल जो हम भाव गा रहे थे, शायद आपने सुना कि नहीं सुना, लेकिन कल जो भाव गाया जा रहा था, श्री जयदेव महाप्रभु के दशावतार के अष्टपदी को जब हम सुनते हैं तो उसमें वे कहते हैं जय जगदीश हरे। स्तुति ठाकुर जी की गाई जा रही है तो फिर ठाकुर जी का ही नाम उच्चारण होगा। लेकिन उस स्तुति में गाते गाते चतुर पद में जब प्रवेश करते हैं तो नाम आता है जय जय देव हरे। तो महाराज जी ने इतना अच्छा भाव बताया कल कि जब ये अष्टपदी गाई जा रही थी और इस अष्टपदी का जब गायन किया जा रहा था श्री जगन्नाथ प्रभु के सामने, पद्मावती नृत्य कर रही थी, जयदेव महाप्रभु की भार्या, वे नृत्य कर रही थी और जयदेव महाप्रभु इस भाव को गा रहे थे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल। श्री जयदेव महाप्रभु ने केवल यहीं तक गाया और चौथी पद जो है इतने इतने आनंद उन्मुक्त हो गए श्री जगन्नाथ जी, चौथा पद जगन्नाथ जी ने गाया जय जय देव हरे। इसलिए ये पद श्री जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है और केवल यही अष्टपदी प्रिय है ऐसा नहीं। देखो आज मैं भक्तमाल जी साथ लेके आया वो छप्पे सुनाने के लिए जो श्री नाभा जी ने कहा है श्री जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी के लिए। वे क्या कहते हैं, प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर कोक काव्य नव रस्य सरस श्रृंगार को सागर। श्री जयदेव महाप्रभु के जो अष्टपदी हैं, श्री गीत गोविंद है, वो विशेष रूप से प्रिया प्रियतम के श्रृंगार का वर्णन और अंतःपुरण का वर्णन, अंतः लीला का वर्णन उसमें ज्यादा है। अष्टपदी अभ्यास करे तहि बुद्धि बढ़ावे। जो भी श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित इन गीत गोविंद की अष्टपदी का अभ्यास करता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है। बुद्धि तीव्र मतलब, बुद्धि तीव्र होने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है अतिशय चतुर हो जाना। संसार के लिए चतुर बुद्धि गीत गोविंद नहीं प्रदान करता, ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी की सेवा में नवीन नवीन भाव प्रकट हो ऐसी बुद्धि गीत गोविंद से प्राप्त होती है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और सबसे विशेष बात, जो भी इस गीत गोविंद का पाठ करता है, इन अष्टपदियों का पाठ करता है, राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवे। जो भी अष्टपदी का गान करता है उस अष्टपदी को सुनने के लिए श्री राधा रमन जी निश्चित आते हैं, निश्चित आते हैं। ये बात श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी में कही है श्री जयदेव महाप्रभु के संदर्भ में। भोपाली एक अष्टपदी और सुना मैं आपको गीत गोविंद की। एक बार की घटना है कि जब जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद लिखा, बड़ा प्रचलित हुआ। महाराज जगन्नाथपुरी के उड़ीसा प्रांत के आदि आदि बड़े बड़े विद्वान गीत गोविंद को कंठस्थ याद करके और फिर गाते थे और उनको जगन्नाथ जी का अनुभव होता था। तो एक जगन्नाथपुरी में एक माली रहता था। उस माली की बेटी, उन्होंने कहीं प्रवचन में गीत गोविंद सुना और गीत गोविंद की एक अष्टपदी को उन्होंने याद कर लिया। अब याद करके वो क्या करने लगी कि अपने पिता के साथ वन में जब पुष्प तोड़ रही थी तो वहां खड़े खड़े वो गीत गोविंद का वो पद गाने लगी। और ये अष्टपदी इतनी प्रिय है श्री जगन्नाथ जी को। क्या गा रही है वो? श्री गीत गोविंद, श्री जयदेव महाप्रभु की कृति। और
जगन्नाथ जी को अतिशय प्रिय है। निश्चित ही आप विश्वास मानिएगा, हम जब इसका गान करना शुरू करेंगे ना, निश्चित ही जगन्नाथ प्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे जगन्नाथपुरी में। धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने बनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने बनमाली। गोपी हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। गाइए, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। गोपी बिन पयधर मर्दन, गोपी बिन पयो धर्मदन, चंचल कर युगशाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। नाम समेतं कृत संकेतं, नाम समेतं कृत संकेतं वादयते मृदुवेणं, वादयते मृदुवेणं। बहुमनुते ननुते तनुसंग, बहुमनुते ननुते तनुसंग। तपवन चलती मपिरेणुं। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। पतति पतत्रे विचलिति पत्रे, पतति पतत्रे विचलति पत्रे। संकित भवदुपयानम्, संकित भवदुपयानम्। रचयति शयनं सचकित नयनं, रचयति शयनं सचकित शयनं। पशयति तव पन्थानं,
बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली। सुंदर पवन बह रही है। श्री यमुना के तट पर वृंदावन में वनमाली भेष धारण करके श्री राधा रमन लाल खड़े का दर्शन श्री जयदेव महाप्रभु कर रहे हैं। बंधुओं, यह सुनवे निश्चित राधा रमन पधारे, श्री छप्पे में नाभाजी कह रहे हैं, और यह बात गलत नहीं है। उस माली की बेटी जब वन में पुष्प तोड़ते हुए जब इस गीत गोविंद की इस अष्टपदी का गान करने लगी, रंग मंदिर में, श्री जगन्नाथ श्री मंदिर में रत्न वेदी पर विराजमान श्री जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म हिलने लगा, वहीं बैठा बैठा, और वहीं मचलने लगे। मचलते मचलते महाराज खुद को रोक रहे हैं कि मैं ना जाऊं ना जाऊं ना जाऊं, लेकिन वो उच्च स्वर में जब गाती है तो उसके स्वर को सुनकर के ठाकुर जी रोक नहीं पाए और दौड़े हैं उसके उस गीत को सुनने के लिए। वन में खड़ी खड़ी वो पुष्प तोड़ रही है और श्री जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे चल करके उस गीत को श्रवण कर रहे हैं। उसको पता नहीं था कि जो जगन्नाथ जी खड़े हैं। अब वो कभी कभी जैसे कहीं पर पुष्प देखने के लिए जाती तो कहीं बहुत गहरी कुंज होती और उनमें कांटे भी होते, तो वो तो बेचारी बच के निकल जाती, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी प्रवेश करते तो जगन्नाथ जी के वस्त्र कहीं से फट जाते, कहीं पर कांटा लग जाता, कभी भुजा में कहीं पर कोई घाव हो जाता। इस प्रकार कभी कहीं मिट्टी लग गई, कहीं पर वस्त्र फट गए, कहीं कांटा लग गया। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के अंग प्रत्यंगों में बहुत सारे जैसे मानो कांटे लग गए हों, लेकिन श्री जगन्नाथ जी सबको भूल करके उस गीत गोविंद का पाठ सुन रहे। उस माली की बेटी से नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। क्यों? अपने स्वरूप का चिंतन करके जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं हो रहे। मेरे इतने सुंदर स्वरूप का व्याख्यान करने वाले उस जयदेव महाप्रभु का स्मरण करके जगन्नाथ जी प्रसन्न होते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु, ऐसा वर्णन आता है, एक राजा ने भी प्रयास किया कि मैं भी गीत गोविंद लिखूं, और भगवान कृष्ण के चरित्रों सहित एक गीत गोविंद की पुस्तक उसने भी लिखी, और पंडितों को बहुत सारा पैसा देकर के कह दिया कि जाओ इसको प्रचलित करो। जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद प्रचलित नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई देखो, गीत गोविंद तो वही है जो जयदेव प्रभु ने लिखा है, और यदि तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो, हम जगन्नाथ प्रभु के सामने रख देते, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु गीत गोविंद से बहुत प्रेम करते हैं। यदि उन्होंने तुम्हारा स्वीकार कर लिया तो हम समझ जाएंगे कि उनको प्रिय है, नहीं तो फिर इसको छोड़ो, इसको लिखना मत आगे। और महाराज श्री जगन्नाथ प्रभु के सामने रात्रि शयन के बाद रत्न वेदी के सामने एक चौकी पर श्री जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी गीत गोविंद और उस राजा के द्वारा लिखा गया नया गीत गोविंद दोनों रखे गए। प्रातःकाल जैसे ही मंगला आरती के लिए श्री जगन्नाथ जी के कपाट खुले तो राजा का गीत गोविंद वहीं रखा था और श्री जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद ठाकुर जी के अधर पर चिपका हुआ था। ठाकुर जी ने अपने गले से लगा रखा था। आज भी श्री जगन्नाथ जी जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित गीत गोविंद को एक वस्त्र पर अंकित करके उसको पहले धारण करते हैं, फिर दूसरे वस्त्र पहनते हैं। सदैव गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी। अब तो महाराज जगन्नाथ जी लौट करके आए, मंदिर में आरती के लिए पुजारी आए तो देखा कि ठाकुर जी के वस्त्र फटे हुए हैं और नेत्रों के पास में थोड़े थोड़े जो है ऐसे तिरछे तिरछे नुकीले घाव हुए हैं। उन्होंने देख करके ठाकुर जी को सब व्यवस्थित किया, बोले ये कहां गए थे, इस प्रकार का वेशभूषा कैसे हो गई। राजा को बुलाया, गजपति राजा आया, आकर के प्रणाम किया।
जगन्नाथ प्रभु से पूछने लगा, प्रभु आपकी ये वस्त्र आदि ऐसे अव्यवस्थित कैसे हो गए? तब राजा को अपने मन की बात बताई। बोले, ये जगन्नाथपुरी का एक माली है, उसकी बेटी जो है वो पुष्प तोड़ने जब जाती है तब गीत गोविंद गाती है, और गीत गोविंद में भी मेरा सबसे प्रिय अष्टपदी जो है, धीर समीरे यमुना तीरे वसती बने बनमाली, उसको गाती है। उसका कंठ बहुत सुंदर है। मैंने खूब रोका कि मैं नहीं जाऊं, ये बलभद्र सुभद्रा भी मेरे हाथ पकड़ के बैठे थे कि मत जाना, बिल्कुल मत जाना, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं दौड़ करके गया और सुन करके आया। तो वन बहुत बीहड़ वन था, वहां बहुत कांटे थे, इसलिए वहां मेरे वस्त्र आदि फट गए। तब राजा के नेत्र सजल हो गए। राजा ने उस माली की बेटी को बुलवाया और गर्भगृह के बाहर एक आसन लगा करके कहा कि अब गीत गोविंद यहीं बैठ के सुनाओ लाल जी को। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। श्री जगन्नाथ जी के पहले तो नेत्र सजल हुए और तत्पश्चात श्री जगन्नाथ जी एक अदृश्य रूप से प्रकट हो गए। किसी को नहीं दिख रहे थे, केवल उसी को दिख रहे थे, और उस माली की बेटी का भुजा उठा करके उसके साथ में वहीं गर्भगृह में नृत्य करने लगे। इतना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु गीत गोविंद से। ऐसे जयदेव महाप्रभु को और ऐसे जयदेव महाप्रभु के इस गीत गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। श्री जगन्नाथपुरी में सप्त शिवालय हैं, 5 शिवालय भी हैं, उनके नाम मुझे स्मरण में नहीं है। कहते हैं वो 5 शिवालय पांडवों के ही रूप में हैं और एक प्रकार से वो जगन्नाथ जी के सखा हैं। जगन्नाथपुरी में उत्सवों को ही यात्रा बोलते हैं। रथ यात्रा, जल यात्रा, चंदन यात्रा, ऐसे ऐसे करके सबको यात्रा का नाम दिया जाता है, जिनमें से 2 यात्राओं में श्री जगन्नाथ जी पधारते हैं। पहली स्नान यात्रा और दूसरी रथ यात्रा। बाकी की सारी यात्रा 12 महीने होते हैं साल में, लेकिन 13 यात्राएं होती हैं जगन्नाथ जी की। बाकी की यात्रा श्री जगन्नाथ जी के जो चल विग्रह, चल स्वरूप हैं, श्री मदन मोहन जी, वे ही पधारते हैं। और उनके साथ में आदि कई चल स्वरूप हैं, वे ही सब यात्राओं में जाते हैं। झूला उत्सव भी होता है, होली उत्सव भी होता है, सारे उत्सव होते हैं। हमारे यहाँ उत्सव कहते हैं, वहां यात्रा बोलते हैं। और सब यात्राओं में ठाकुर जी का चल स्वरूप जाता है। तो बाकी के सब यात्राओं में जब मदन मोहन जी और ठाकुर जी के चल स्वरूप जाते हैं जगन्नाथ जी से आज्ञा लेकर के, तो उन यात्राओं में उन 5 शिवालयों की भी यात्राएं जाती हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी यात्रा पर गए तो सखा तो चाहिए, तो वो 5 सखा बन के जाते हैं ठाकुर जी के, ऐसा भाव बताया जाता है। बंधुओं, ये जो बदला लेने की हमारे भीतर से इच्छा प्रकट होती है ना, यह भी एक कलयुग का स्वरूप है। वैष्णव कभी बदला लेने की इच्छा नहीं रखते। मेरे साथ ऐसा किया तो इसको भी मैं कैसे ना कैसे करके बताऊंगा। देखिए, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, यदि आप उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, उसके प्रति प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हो, उसके प्रति किसी प्रकार की कोई बदले की भावना आपकी यदि नहीं है, तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसको फिर दंड आप मत दो, उसको दंड प्रकृति देगी। उसको दंड किसी ना किसी रूप में मिल ही जाना है। दस शिष्यों के साथ में और गुरुजी नाव में बैठकर के यमुना पार कर रहे थे। तो एक शिष्य का नया नया यज्ञोपवीत हुआ था, तो यज्ञोपवीत संस्कार में उसके सारे बाल मुंडन हुआ था उसका। तो बाकी के सब लोग क्या करते, नाव में घूमते फिरते आगे पीछे होते होते उसके सिर पर जो है ऐसे करके और ऐसे मार देते। इसको टंटोला बोलते हैं। जब घर में कोई, जैसे हमारा भी जब जनेऊ संस्कार हुआ था तो हमारी दीदी आदि भी खूब मारती थी ऐसे बना बना के।
लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से जो कर रहा है उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। प्रकृति दंड देती है। तो अब वो बालक क्या करें, बार बार उसके सिर पे आके ऐसे दंड मार दें उसके सिर पे। कोई बालक यमुना जी का जल लेकर के डाल, अच्छा जब बाल मुंडे हो जाते हैं ना बिल्कुल, तब जल पड़ता है ना, तो बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है कि आहा, मानो जैसे केदारनाथ में स्नान हो रहा हो। सुन्न हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो उसके सिर पर कोई जल डाल रहा है, कोई मार करके जा रहा है, लेकिन गुरुजी दूर बैठे बैठे देख रहे थे। वो बालक मुस्कुरा रहा था, बैठा था, वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। गुरुजी उसके रूप को देख रहे थे, ये कुछ तो कहेगा, ये देखता हूं मैं कब तक सहन करेगा। बालकों ने अनीति कर दी महाराज, अनीति ओढ़ ली, खूब परेशान किया उसको, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। गुरुदेव जान गए, बोले ये कुछ नहीं बोलेगा तो प्रकृति इन बालकों को दंड देगी। और वही हुआ। आगे चल करके जैसे ही वो बालक यमुना जी से क्या कहते हैं, नाव से नीचे उतरने लगे, तो गुरुजी और वो जिसका मुंडन हुआ, तो वो बालक सबसे पीछे बैठे थे। आगे सारे बालकों ने एक साथ नाव से उतरने का प्रयास किया, तो उनको लगा कि रेत है, लेकिन वो गीली रेत थी, धंसने वाली रेत थी। जैसे ही कूदे वहां पर, तो इतने इतने धंस गए। अब तो कहें गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। गुरुजी ने जैसे तैसे उन सबको निकाला। बोले आज तो यमुना जी ने हमको बहुत बड़ा दंड दिया। तब गुरुजी ने कहा कि ये दंड प्रकृति ने तुमको दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे किए हुए इस अपराध पर इस बालक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए प्रकृति ने तुमको दंड दिया। इसलिए हमारे साथ कोई गलत करे, आप उसके प्रति सावधान हो जाओ, सहम जाओ, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया मत दो। क्यों? लोग कहते हैं ना भगवान देख रहा है सब। इतना भी बोल देते हो ना, तो इसका मतलब ये तुम्हारी इच्छा तो है बदला लेने की, ले नहीं रहे हो जबरदस्ती। इतना भी मत सोचो। कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, तितिक्षवः, सहन कर लो। सहन कर लिया ना, तो प्रकृति अपने आप दंड देगी उसको। प्रकृति दंड देती है। मैं भी यदि किसी के साथ गलत करूं और सामने वाला चुप रह करके केवल सहन करे, तो प्रकृति मुझे भी नहीं छोड़ेगी। ये भाव हम सबको रखना चाहिए अपने अंतःकरण में। तो ये बदले की जो इच्छा हमारे भीतर प्रकट होती है ना, इसको, ये वैष्णव का लक्षण नहीं है, ये एक भक्त का लक्षण नहीं है, बदला लेना। सम रहो। बंधुओं, यदि कोई भगवत संबंधी प्रतिज्ञा धारण कर ले भक्त, उस प्रतिज्ञा को लालजी पूरा करते हैं, ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। आपके श्री जगन्नाथपुरी के पास में एक और गोपीनाथ जी हैं। जैसे कल अपने एक गोपीनाथ जी की कथा सुनी थी, उनका नाम क्या था? क्षीर चोरा गोपीनाथ। ऐसे ही एक गोपीनाथ और हैं, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। उस स्थान का नाम ही शायद टोटा है। मैंने दर्शन नहीं किए, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है। टोटा गोपीनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी हुए, श्री गदाधर प्रभु। उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना विरह होता था कि वे दूर नहीं रह पाते थे। उनकी बार बार इच्छा होती थी कि मैं प्रभु के पास ही रहूं, महाप्रभु का दर्शन करता रहूं, इनसे कभी दूर ना जाऊं। आगे जगन्नाथपुरी आके खूब रोए, बोले कि आप हमको गंभीरा में अपने पास ही रखो। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप यहां नहीं रहो, आप एक काम करो, आप ये पास में एक स्थान है टोटा, वहां रहो, और वहां से कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करना। और गदाधर प्रभु रोज श्रीमद् भागवत का वाचन करते थे, सुंदर सुंदर कथाएं गाते थे, तो उसको सुनने के लिए महाप्रभु उनके पास जाते थे। श्री ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र श्री चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत अत्यंत प्रिय प्रसंग था। जब कोई गाता था ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र, तो महाप्रभु वैसे ही भाव विभोर हो जाते थे, डूब जाते थे।
तो श्री गदाधर प्रभु के नित्य भागवत प्रवचन में वे जाते थे। जाकर के उनका प्रवचन सुनते थे। आज ध्रुव चरित्र में जब ध्रुव जी की स्तुति का गायन वे कर रहे थे, उस स्तुति का गायन सुनते 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 महाप्रभु ऐसे भाव विभोर हुए, ऐसे करुणावंत हुए, ऐसे भावावेश में पहुंच गए कि उनको लगने लगा कि शायद ठाकुर जी श्री हरि गरुड़ पर बैठे हुए मेरे सामने ही खड़े हैं, और बार बार अपने भुजाओं को ऐसे करें कि मेरे पास आ जाएं, मेरे हाथ से एक बार स्पर्श हो जाएं, ठाकुर जी एक बार मेरे हाथ में आ जाएं। लेकिन किसी भी कारण ये न केन कारण ठाकुर जी हाथ में नहीं आ रहे थे। तो ऐसे करते 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 उन्होंने नीचे फर्श पर अपने भुजाओं को ऐसे घुमाना शुरू किया, और इस प्रकार आसपास जब अपने जिस जगह वो बैठे थे वहां पर जब अपनी भुजाओं से खोदना शुरू किया, तो उनका हाथ खोदते 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 एक ठाकुर जी का सुंदर विग्रह था, वो उनके हाथ में आ गया नीचे। तभी महाप्रभु जी का भाव आवेश दूर हुआ। उन्होंने देखा और देख करके विधिवत वहां से अच्छे से मिट्टी को दूर करके निकाला, तो श्री गोपीनाथ जी वहां से प्रकट हो गए, त्रिभंग ललित ठाकुर जी, और उनके साथ में ललिता सखी और श्री किशोरी जी का भी सुंदर विग्रह प्रकट हुआ। वहां पर ऐसा दर्शन बताते हैं कि श्री गोपीनाथ जी वंशी बजा रहे हैं, और बगल में ललिता सखी है, जाने विशाखा सखी कोई एक सखी है, वो भी वंशी बजा रही हैं, और श्री किशोरी जी वीणा बजा रही है। ऐसा मंगलमय स्वरूप है। भागवत के युगल गीत में लिखा है कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो कौन सा राग बजाते हैं? बोले समनस राग बजाते हैं। समनस राग कैसा है? बोले समनस राग ऐसा है कि जब भैरवी बजाया जाता है तो भैरवी सुनकर के सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जब बिहाग बजाया जाता है तो चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी वंशी का नाद करते हैं तो उस वंशी के नाद को सुनकर के सूर्य चंद्र भी सोच में पड़ जाते हैं कि हमें प्रकट होना है कि नहीं। ब्रह्मा भी कान लगा करके सुनते हैं राग कौन सा बज रहा है। सरस्वती वीणा उठाती है, रुको मैं पकड़ती हूं। अभी सरस्वती की वीणा टूट जाती है, लेकिन वो ठाकुर जी के राग को पकड़ नहीं पाती। अंत तो गत्वा समस्त देवी देवता सब नतमस्तक हो जाते हैं। राग रागनियां भी सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं कि आपसे बड़ा संगीत का उद्भव विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। एक बार समस्त ब्रज की गोपांगनाओं ने जाकर के ये बात राधा रानी से कही। बोले सब देवी देवता कहते हैं कि ठाकुर जी से बड़ा संगीत का ज्ञाता कोई नहीं है, वो समनस राग बजाते हैं। किशोरी जी बोली ठीक है होने दो। एक दिन शाम को महाराज रास का प्रसंग प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनो सब लोग। रास का प्रसंग प्रकट हुआ तो महाराज उस रास के प्रसंग में आज ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे और किशोरी जी वीणा लेकर के बैठी थी। तो ठाकुर जी तो समनस राग बजा रहे थे, उसको सुनकर के सब तो महाराज बिल्कुल भाव विह्वल हो गए और बिल्कुल नृत्य करने लगे और आनंद विभोर हो गए। ठाकुर जी की पक्ष की सभी गोपियों ने ताली बजाई, बोले हमारे लाला से बढ़िया कोई संगीत का ज्ञाता है ही नहीं। किशोरी जी बोली आओ अब हम बताते हैं संगीत किसे कहते हैं। तुरंत किशोरी जी ने अपने हाथ में वीणा ली और वीणा लेकर के किशोरी जी ने पहला तार झंकृत किया। उस पहले तार के झंकार की ही वेग इतने थे कि वहां जितनी भी सखी सहचरियां खड़ी थी सब मूर्छित होकर के गिर गए। आकाश मार्ग में ब्रह्म आदि देवताओं ने भी सबने अपने मुकुट उतार दिए, क्योंकि ब्रह्मांड का नाद ब्रह्म हिलने लगा, सबके मुकुट कांपने लगे। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने आकर के किशोरी जी को प्रणाम किया, बोले आप एक ही तार बजाओ, बस इससे आगे बजाओगी तो नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि रसातल में चली जाएगी। आपसे बड़ा संगीत का कोई ज्ञाता नहीं है, हम प्रमाणित करते हैं आपको। जब किशोरी जी को ब्रह्मा जी ने प्रमाणित कर दिया तब ठाकुर जी ने अपनी वंशी किशोरी जी के चरणों में रखी और क्षमा मांगी, बोले संगीत के विद्वान आप ही हो, हम नहीं है। ऐसी किशोरी जी हमारी, उनसे कौन जीत सकता है। तो तोता गोपीनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो वहां किशोरी जी वीणा बजा रहे, ऐसा मधुर दर्शन। तो
प्रदान किए। श्री महाप्रभु जी ने, लो तुमको बहुत विरह होता है ना, लो इनकी सेवा किया करो, गोपीनाथ जी की सेवा करो। गोपीनाथ जी की सेवा करते थे और धीरे धीरे गोपीनाथ जी की सेवा में इतने व्यस्त रहने लगे कि धीरे धीरे उनका जो विरह था वो कम होने लगा। महाप्रभु जी के दर्शन का विरह थोड़ा धीरे धीरे सख्त होने लगा। लेकिन एक दिन, जिस दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु ने अपने लीला का संवरण किया। जैसे ये भाव उनको पता चला, ये भाव सुनकर के इतने विरह आतुर हुए, इतने विरह आतुर हुए, इतने विरह आतुर हुए कि विरह के कारण झुक झुक कर रोने के कारण, झुक झुक करके बैठे रहने के कारण, रुदन करने के कारण, विरह के कारण उनकी कमर झुक गई। और कमर झुक गई तो अब वो ठाकुर जी की सेवा तो छोड़ नहीं सकते, तो ठाकुर जी की सेवा में जाते तो कमर झुक गई थी, अब सीधी हो नहीं पाती थी, इतना विरह उनको हुआ। तो वो ऐसे टेढ़े होकर के ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे, ठाकुर जी को वंशी धराते थे, ठाकुर जी का मुखोल्लास करते थे। उनको बहुत कष्ट होता था, क्योंकि बाद में जब वो दूर से किसी को बोलते ठाकुर जी का श्रृंगार ठीक हुआ, बोले नहीं बाबा आज तो मुकुट टेढ़ो है गो, आज चंदन नाक पे आ गो, आज चंदन आंख पे लग गयो, तो उनको लगती हमारी वजह से ठाकुर जी को कष्ट होता है। तो उन्होंने एक पुजारी रख लिया और कहा कि भाई अब तुम सेवा करो, हमसे तो होती नहीं है, हम दूर बैठ करके केवल ठाकुर जी का भजन करेंगे। पुजारी सेवा करने लगा। उसी रात्रि गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। बोले बाबा तुम सेवा क्यों नहीं करते हमारी, पुजारी क्यों रखा? बोले लाल जी मोसो आपको कष्ट हो गया ना, अब मैं तो मेरी कमर झुक गई है, मैं आपकी सेवा कर ना पाऊं। आप खूब ऊंचे हो तो मेरा हाथ आपके मस्तक पे ना आवे। अब पहले तो मैं पत्रावली का श्रृंगार करता था, अब तो सीधो केवल एक चंदन रखूं। अब मुंह को सुख ना मिले, आपको कष्ट होवे ना, इत्र को बढ़िया लेपन है पावे। तो प्रभु अब वो पुजारी सेवा करेगा, मैं नहीं करूंगा। ठाकुर जी बोले हमको सेवा आपसे चाहिए, पुजारी वुजारी किसी से सेवा नहीं चाहिए, और कल से आप ही हमारी सेवा करोगे। बोले कैसे करूं, मैं तो उठ ही नहीं पाता। बोले तुम नहीं उठ पाओगे तो हम झुक जाएंगे। और जैसे ही महाराज दूसरे दिन उन्होंने जाकर के दर्शन किए तो ठाकुर जी नीचे ऐसे जैसे आपसे बैठे सुखासन में ऐसे बैठ गए वंशी लेकर के, ताकि उनको सेवा करने में कोई कष्ट ना हो। बोल तोता गोपीनाथ की जय। ऐसे गोपीनाथ जी वहां प्रकट हुए। बंधुओं ये जगन्नाथ श्री क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र, ये वास्तव में वृंदावन ही है। वो वहां इतने सारे देवालय हैं, वहां इतने सारे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्थान है, उसको आप वृंदावन से अतिरिक्त समझ ही नहीं सकते। बस दृष्टि बदलने का भेद है। वृंदावन आकर के भी वृंदावन के रहस्य को कई लोग नहीं जान पाते। यहां आकर के भी वो लोग केवल भारतीय ब्रजवासी आदि पर बेड़ई कचौड़ी उड़ाई, चले गए लस्सी पी के, बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं। बिहारी जी पे आए, लस्सी खाई, चाट पकौड़ी खाई, बिहारी जी दर्शन किया, जय सिया राम, बस चले गए। यहां आकर के भी यहाँ के स्वरूप को लोग समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपने अंतःपुर को ज्यादा प्रकट नहीं करते। आप किसी को पहली बार घर आवे तो पहली बार उसको सीधे अपने रूम में नहीं ले जाओगे, उसको पहले गेस्ट रूम में बैठाओगे, वहां बैठा रहे, वहीं बैठेगा, वहीं मिलेगा। अंदर घर में प्रवेश सबको नहीं दिया जाता। ऐसे ठाकुर जी भी करते हैं, वो अपने क्षेत्रों में सबको भीतर प्रवेश नहीं देते, बाहर से घुमा फिरा के भेज देते हैं, जाओ। अन्यथा मत लेना। एक बात बड़ी सहजता में कह दूं, बिहारी जी तो वृंदावन के चौकीदार हैं। आदमी यहीं तक घूम घाम के चला जाता है, भीतर तो ब्रज में प्रवेश कर ही नहीं पाता। वृंदावन का मुख्य रूप तो व्यक्ति देख ही नहीं पाता, अंदर जा ही नहीं पाता, और यहीं चाट पकौड़ी खा करके चला जाता है। ऐसे ही नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम को हम लोग साधारण केवल समुद्र का किनारा है आदि आदि वो सब ठाकुर जी का ही वो माया है, वो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वही वृंदावन ही है पूरा श्री जगन्नाथपुरी। ऐसे मधुर ठाकुर जी प्रकट हुए, तो अपने भक्त की इच्छा के लिए ठाकुर जी सब करते हैं। उनके लिए ठाकुर जी बैठ गए, इसलिए भी उनको टोटा गोपीनाथ कहते हैं। अब टोटा कहते हैं, टोटा कहते हैं हमारे टोटा है महाराज जी, टोटा गोपीनाथ टोटा गोपीनाथ नहीं।
वैसे ठाकुर जी हैं तो टोंटे ही, त्रिभंग लली ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, तो कुछ भी कहो। श्री गोपीनाथ की जय।